लास्ट टाइम हम लोगों ने विंडोज़ एसेसरीज में कुछ पार्ट्स कवर किया था। आगे उसके पॉइंट्स को समझते हैं। विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की बात करते हैं। एसेसरीज में लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन कवर कर लिया था, स्टेप्स रिकॉर्डर वगैरह कवर कर लिया था। विंडोज़ मीडिया प्लेयर मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं अपने जो भी वीडियोज़ है, और जो भी आपके MP4 वीडियोज़ वगैरह हैं उसको आप ओपन करने के लिए विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे लेके जाते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में मतलब आपके कंप्यूटर को अपना आपको एडमिनिस्टर करना मतलब आपको मैनेज करना। सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऑप्टिमाइज़ करना, मैनेज करना, यहाँ पर मैं बताता हूँ। कंप्यूटर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में जो आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये टॉपिक आ गया। अब यहाँ पर आपके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि अभी आपको उतनी क्लियर ना हो। तो जैसे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर हम सीधे देखें, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये होता है लोकल यूज़र्स। लोकल यूज़र्स में ग्रुप्स की बात करते हैं। ये आप तब करते हैं जब आप नेटवर्क में यूज़र्स को ऐड करते हैं। नेटवर्क में यूज़र्स को ऐड करते हैं तो रिमोट डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए आप यहाँ पर जाने के बाद उनको ऐड करते हैं। इसको मैं नेटवर्क वाले केस में क्लियर करा दूंगा। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो सबसे खास पॉइंट है वो डिस्क मैनेजमेंट है। डिस्क मैनेजमेंट पर आप कब जाएंगे? जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी बनाया था, इसके पहले बताया था, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। वो वीडियो मैंने बताया हुआ है कि ड्राइव को श्रिंक वगैरह कैसे करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए सपोज जनरली जो आजकल के नए लैपटॉप्स आ रहे हैं जो आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, वो एक तरह से क्या होता है कि उसमें सारी सेटिंग्स नहीं होती हैं पहले से। तो अगर हमें वो सेटिंग्स वगैरह अपनी सेट करनी है तो हमें खुद से पता होना चाहिए। तो जैसे मोस्टली आपका जो भी लैपटॉप होगा उसमें आपको एक ही ड्राइव मिलेगी, सी ड्राइव। अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर में एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव, तो बात ये होती है कि आप अपना डेटा स्टोर कहाँ करेंगे। डेटा स्टोर मतलब सेफ्टी कहाँ रखेंगे, डेटा की सेफ्टी कैसे होगी। डेटा की सेफ्टी वाला पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान लीजिए सपोज मेरे पास एक ही ड्राइव है और आपने अपने कंप्यूटर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर रखे हैं। अब किसी वजह से आपका कंप्यूटर या विंडोज़ करप्ट हो गया। विंडोज़ करप्ट होगा तो जनरली क्या होगा, आपका सी ड्राइव ही लॉस हो जाएगा। सी ड्राइव लॉस हो गया तो इट मीन्स ये जितना भी फोल्डर आप देख रहे हैं ये सब सी का पार्ट है। डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, और जो भी आप देख रहे हैं वीडियोस सेक्शन वगैरह, ये सब आपका सी का पार्ट है। और सारे डेटा आपके या तो यहाँ होंगे या तो डेटा आपके यहाँ पर इनमें से किसी फोल्डर में होगा। जैसे मान लीजिए टैली सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो टैली का डेटा यहाँ पर पड़ा होगा। लेकिन जब भी आपका कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम में आता है तो ये सी ही खत्म हो जाता है। तो इट मीन्स कि आपने अपने डेटा को तो कहीं सेव नहीं किया। अब डेटा सेव कहाँ करते हैं? तो डेटा सेव करने के लिए हमारे पास या तो डी ई ड्राइव होती है और हम उसमें मैनुअली इस डेटा को यहाँ से उठा के वहाँ पर कॉपी कर चुके होते हैं पहले। उस केस में अगर आपका कंप्यूटर का विंडोज़ करप्ट हो गया तो आपका सी चला गया तो कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। मेरे पास डी ई में डेटा सेव पड़ा हुआ है। अब अगर डी ई में मेरे पास डेटा सेफ है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम सी पर विंडोज़ दोबारा से इंस्टॉल करवा लेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि हमारे कंप्यूटर में, अच्छा दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए अब आप डाउनलोड्स करते हैं, डाउनलोड्स में जैसे यहाँ पर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो अब ये सारा डेटा आपके कंप्यूटर में अगर मैं बात करूँ तो डाउनलोड्स में कितना डेटा है, जैसे मान लीजिए मैं यहीं पर बात करूँ तो मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर लिया। अब कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद 141 आइटम्स हैं। अगर मैं राइट बटन प्रेस करके यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखूँ तो ये समथिंग आपका 11 GB के आसपास आ रहा है। अब ये 11 GB का जो स्पेस है ये आपके सी ड्राइव का स्पेस कम कर रहा है। तो सी ड्राइव का स्पेस कम कर रहा है तो ऐसे ही बहुत सारा डेटा आपने डेस्कटॉप पे भी रखा होगा, जैसे वीडियोस वगैरह, MP4 वगैरह, सॉफ्टवेयर्स वगैरह। तो इस तरह का डेटा अगर आप सी में ना रखे डी ई में रखेंगे तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की परफॉर्मेंस हमेशा परफेक्ट रहेगी। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको अपने जो डेटा है उसको डेस्कटॉप पे रख के ऑपरेट करने में इजी होता है तो आप उसको डी ई ड्राइव में अगर रखते हैं
तो डी ड्राइव में रखने के बाद आप उसका डेस्कटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपका डेटा जैसे कहीं भी है, मान लीजिए मैं इसको इधर ले आता हूँ। अब सपोज़ मेरे पास डेटा तो डी में होता है, मेरी पूरी पूरी वीडियोस हो, पूरी पूरी मूवी हो, बट मुझे उसको डेस्कटॉप पे रख के चलाना भी अच्छा था। तो देखिए डेस्कटॉप पर आपको पूरी पूरी वीडियो नहीं रखनी चाहिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा इसके पहले। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ वीडियोस हैं, जैसे ये वीडियो है और ये वीडियो मेरी 40 MB की है। तो हो सकता है आपकी जो वीडियो वगैरह हो वो GB में हो। तो आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर राइट बटन प्रेस करिए और सेंड टू पर आ जाइए। सेंड टू पर आने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, इसका आइकन यहाँ पर बन के आ गया। लेकिन इस आइकन की अगर हम साइज की बात करें तो ये बहुत छोटा है, समथिंग किलोबाइट में दिखाएगा। अगर हम यहाँ पर जनरल पर आकर देखें तो समथिंग किलोबाइट में है, यानी इसके यहाँ होने से आपके डेस्कटॉप पर कोई लोड नहीं पड़ा। तो ये सेफ है। और ये जब चलेगा तो इस वीडियो को यहाँ से कॉल करके तब ओपन करेगा। तो इस तरह से आप डेटा को DEF ड्राइव में रखिए और उसके आइकन्स को डेस्कटॉप पे रख लीजिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस ज़्यादा बेटर है, आपके कंप्यूटर लैपटॉप के परफॉर्मेंस में कभी भी कोई भी स्पीड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी वजह से सी के अलावा हमारे पास DE एटलीस्ट 2 ड्राइव्स तो होनी ही चाहिए, नहीं तो मिनिमम एक और तो होनी ही चाहिए, यानी डी तो होनी चाहिए। तो इस वजह से अगर आपको डेटा यानी ड्राइव वगैरह बढ़ानी है, नहीं है आपके पास, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने जो अपने ड्राइव को श्रिंक करने का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। आप चाहें तो अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक सी ड्राइव है तो उसमें से आप DE 2 ड्राइव और 3 ड्राइव 4 ड्राइव जितना चाहे बना सकते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट पे हमको ये पता चलता है कि आप सबसे बड़ा काम कि आप यहाँ पर ड्राइव वगैरह बना सकते हैं। दूसरे पॉइंट को देखते हैं, वापस मैं रिवर्स बैक हो जा रहा हूँ, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो यानी ये देखा आपने विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आपको कितना खास पॉइंट मिला। अब बात करते हैं डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। आपका कंप्यूटर लैपटॉप कभी भी प्रॉब्लम में ना आए तो उसके लिए हमारी जो ड्राइव्स हैं वो प्रॉपर उनका ऑप्टिमाइज होना और उनका एनालिसिस होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं मैनुअली इसको करता रहता हूँ, तो यहाँ पर मेरा सब कुछ ओके है, लेकिन मैं फिर भी दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने डी ड्राइव को एनालाइज करना है तो मैंने एनालाइज पर क्लिक किया, तो ये उसको एनालाइज करता है, फ्रैगमेंटेड कर देता है। फ्रैगमेंटेड कर देता है मतलब क्या होता है, जब भी आप डेटा को इधर उधर डिलीट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के कुछ फाइलों को डिलीट कर देते हैं, या किसी वजह से आपका कंप्यूटर पूरी तरह से शट डाउन नहीं हुआ तो फाइलें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उनको फ्रैगमेंटेड करना ज़रूरी होता है। फ्रैगमेंट मतलब उनके जो भी फ्रेम्स हैं यानी उनके जो सेक्शंस हैं, वो फाइल आपकी कई सेक्शन में डिवाइड हो जाती है, तो उनको फ्रैगमेंट करके हम फिर से सेट कर देते हैं। एक तरह से आपका डेटा फिर से मैनेज हो जाता है और आपका कंप्यूटर जो हैंग वैंग कर रहा था उससे आप उसको सेव कर सकते हैं, वो आपका ठीक हो जाएगा। तो फ्रैगमेंटेड करने के लिए आप हर एक ड्राइव को मैनुअली करिए, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये विंडोज़ ऑटोमेटिकली भी उसको करता है, लेकिन ये आपके लैपटॉप कंप्यूटर में इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर देखेंगे तो 1 वीक के आसपास होगी, यानी वीकली ये काम होता है। तो अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं तो आप या तो इसको डेली बेसिस पे कर लें, लेकिन वीकली सही है। तो अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रैगमेंट कर लीजिए और ऑप्टिमाइज़ करके भी देख लीजिए। और में ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे तो ये आपका, जैसे मैंने ई ड्राइव को किया और डी ड्राइव, तो इस तरह से मेरी ड्राइव अब अपना जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छा दिखाएगी। तो ये भी आपको सेक्शन कहाँ पता चला, विंडोज़ के उस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में ये पार्ट मिला। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की हम बात कर रहे हैं तो हमें बहुत ही खास पॉइंट मिल रहे हैं। डिस्क क्लीनअप की बात करते हैं। डिस्क क्लीनअप मतलब आपको क्या अपनी डिस्क में कुछ क्लीनअप करना है, तो हमें नहीं पता चलता कि हमें क्या क्लीनअप करना है, तो आप यहाँ ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद यहाँ लिस्ट आ जाएगी। देखिए होता है क्या है, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर, उसकी क्लीनिंग ज़रूरी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, कुछ डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स हैं जिसको आप क्लीन करना चाहेंगे क्या, यहाँ पर लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं दिख रहा।
तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये फिर भी ऑन है, यानी ये क्लीन हो रहा है ऑलरेडी। टेम्प्रोरी इंटरनेट फाइल्स में 487 किलोबाइट है, यानी बहुत बड़ा मैटर नहीं है, तो इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं और बात, थंबनेल्स वगैरह है, कुछ थंबनेल्स आपके बन जाते हैं तो उनको आपको हटाना है। यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट है, टेम्प्रोरी फाइल्स को आप ऑन कर लीजिए, ये आप हमेशा क्लीन करते रहिए। इसके अलावा हमें हमारे जो सिस्टम में टेम्प फाइल्स होती हैं, आपको उसको क्लियर करते रहना चाहिए। एटलीस्ट मंथ में एक बार तो क्लियर कर लेना चाहिए। टेम्प फाइल्स आपको विंडोज़ में मिलेंगी और यहाँ पे टेम्प नाम का एक फ़ोल्डर बन जाता है, इसको आप क्लीन कर सकते हैं। इससे कोई भी हार्मफुल नहीं होगा, बल्कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप की परफॉर्मेंस और बढ़िया हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ मैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर लिया, सारा सेलेक्ट हो गया। अब हम सीधे डिलीट कर देंगे इसको, देखिए मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। और इसको डिलीट करेगा तो ये हो सकता है 2-3 फाइल्स आपकी एट लास्ट रह जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पर एक और ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। तो इसका क्लियर होना ज़रूरी है, ये आपकी टेम्प फाइल्स बहुत तेज क्रिएट होती है। हमारी रिसाइकिल बिन ऑलरेडी वहाँ पर हो सकता है फुल हो गई हो, तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ अभी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप टेम्प फाइल्स क्लीन करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आपको क्या क्या मिलता है अपने विंडोज़ में। तो यहाँ पर बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटर वगैरह है, यहाँ से भी आप अपने मॉनिटर की परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे लिए जो खास पॉइंट था वो था डिफ्रैगमेंटर और डिस्क क्लीनअप। ये आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर मैनेजमेंट भी आपके लिए एक खास पॉइंट था, जहाँ पर आप जाके अपने ड्राइव्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट होता है रजिस्ट्री एडिटर, और एक पॉइंट और अच्छा है सर्विसेज। सर्विसेज का आप क्या यूज़ करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही खास है। सर्विसेज पर मैं पहले बात करता हूँ, तो सर्विसेज पर आप आ जाइए। देखिए आपका विंडोज़ या आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप या पीसी हमेशा विंडोज़ को अपडेट कर रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट अभी हो सकता है आपको ना हो, उसकी वजह से आपका इंटरनेट ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो इंटरनेट ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो अगर उसको आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ से हम लोग इसको ऑफ़ तो कर सकते हैं, लेकिन हर रीस्टार्ट पर, यानी अगली बार जब लैपटॉप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो हो सकता है ये फिर से ऑन हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको लैपटॉप पीसी ऑन करने के बाद इंटरनेट का ज़्यादा काम है और आप चाहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस हमें इंटरनेट की मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आ जाइए। मैं इसमें वैसे और कुछ सेटिंग बता सकता हूँ, आप चाहें तो इस अपडेट को कुछ डेज़ के लिए रोक सकते हैं। जैसे आप अपडेट पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए मैनुअल पे है, यानी विंडोज़ अपडेट हो रहा है, इसको आपको क्या कर देना है, डिसेबल्ड कर देना है। डिसेबल्ड करने के बाद यहाँ स्टार्ट कर दीजिए, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब आपका ये विंडोज़ अपडेट स्टॉप हो चुका है जब तक आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से जैसे आपने यहाँ से ऑफ किया, आपको एक बात एक जगह पर और सेटिंग पर जाना है, यानी सेटिंग्स पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाना है और विंडोज़ अपडेट पर आप क्लिक कर लीजिए। अपडेट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है पॉज अपडेट फॉर 7 डेज। तो इसको अगर आप और लंबे समय के लिए करना चाहते हैं कंट्रोल, तो क्या करना है, आपको एडवांस ऑप्शन पे आ जाना है। एडवांस ऑप्शन पे आने के बाद आप यहाँ पर देखिए डेट लिखी हुई 30 नवंबर तक के लिए पॉज है, तो आप इसको बढ़ा लीजिए। अब आप इसकी डेट बढ़ा दीजिए, आपने कहा 28 दिसंबर तक मुझे अपडेट नहीं ज़रूरत है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आपने कंट्रोल करके इसको बंद कर दिया। अब आपका लैपटॉप या पीसी उस डेट तक अपडेट नहीं करेगा विंडोज़ को। तो इससे क्या है, मान लीजिए अगर आप मोबाइल का हॉटस्पॉट से नेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, विंडोज़ अपडेट करने पे, अगर विंडोज़ अपडेट हो रहा है 1 घंटे तक विंडोज़ अपडेट हो गया, तो वो आपका 50% डेटा चला जाएगा विंडोज़ अपडेट में। तो इस तरह से आपका डेटा काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो ये अपडेट वाला ऑप्शन है जो आपको मैंने अभी बताया सिस्टम एंड सर्विसेज में, जो कि आपको देखने को कहाँ मिला, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आपको यहाँ पर देखिए सर्विसेज के बारे में पता चला। रजिस्ट्री एडिटर के बारे में मैं आपको वैसे आगे बता दूंगा। जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ बातें होती हैं। रजिस्ट्री एडिटर में आने के बाद आप बहुत सारे कुछ यूनिक काम कर सकते हैं। यूनिक काम मतलब जब मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का स्टेप बताऊंगा तो मैं उसमें आपको ये कवर करा दूंगा। इसमें हम लोग को यूज़र्स में जाने के बाद और लोकल करंट यूज़र्स में आने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर वगैरह कंट्रोल करने होते हैं। तो जैसे जो भी सॉफ्टवेयर है उसका लाइसेंस अगर ख़त्म हो गया है तो वो कहेगा मुझे खरीदिए, तो उसका आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं कि वो आपसे दोबारा मैसेज नहीं आएगा परचेज़ करने के लिए। तो ये सारी सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर की जाती हैं। कुछ और भी बड़ी सेटिंग्स की जाती हैं, तो इसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करा दूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की हम अगर बात करें तो यहाँ पर आपने देखे कुछ खास पॉइंट्स। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और मिल रहा है, विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल। विंडोज़ डिफेंडर क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर में वायरस वगैरह को आने से रोकता है। मॉलवेयर वायरस या किसी भी तरह से हार्म होने से आपके कंप्यूटर को रोकता है। तो ये ऑलरेडी ऑन होता है, हर लैपटॉप कंप्यूटर में ये ऑन होता है। इसको ऑफ नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए होता है। तो विंडोज़ डिफेंडर उसी का नाम है, यानी एक तरह से फायरवॉल है, यानी ये बाहर से किसी भी तरह के नुकसान को आपके पीसी में नहीं आने देता। तो इसका ऑन होना ज़रूरी है फ़िलहाल। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है, ये सब सेटिंग सही है। जब नेटवर्क वगैरह करते हैं आप या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उस केस में यहाँ पर थोड़ा सा कुछ देर के लिए इसको ऑफ ऑन करना होता है, अदरवाइज ये सेटिंग सही है आपकी। विंडोज़ का बैकअप वगैरह लेना है तो ये वैसे ऑटोमेटिकली होता है, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर फ़िलहाल अभी इतना ही टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। दूसरी बात आती है विंडोज़ ईज़ ऑफ एक्सेस में, जिसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स पहले बताए थे आप अपनी पिछली वीडियो में, आप उसमें देखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कुछ और पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि अगर मैं बात करूँ कि आपके जो रिसाइकिल बिन में कितना डेटा जा रहा है, तो आपके रिसाइकिल बिन में जनरली क्या होती है, हमारी जो रिसाइकिल बिन होती है वो आपकी जो भी सी ड्राइव है, जितना उसका स्पेस है, तो उसके स्पेस के अकॉर्डिंग 8 to 9% स्पेस रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अगर मान लीजिए 237 GB है तो इसका 8 to 9% मतलब 22 GB के आसपास आपका रिसाइकिल बिन में डेटा डिलीट करने का स्पेस बना होगा। तो अगर मैं रिसाइकिल बिन पर आता हूँ, राइट बटन प्रॉपर्टीज़ करके आपको जाना है, यहाँ पर हम देखेंगे तो जो सी ड्राइव है आपकी, यहाँ पर देखिए मैंने इसको कम किया हुआ है, ये 14 GB के आसपास है, MB में शो कर रहा है। तो अगर आप इस स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इससे क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइलों को डिलीट कर सकेंगे और वो फाइलें आपकी सेफ्टी में रिसाइकिल बिन में होंगी, जिसको आप कंट्रोल Z से वापस भी ला सकते थे उस समय जब डिलीट करते हैं। तो रिसाइकिल बिन में अगर आप उसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बात आपको और पता चल रही होगी कि हर एक ड्राइव की अपनी अलग अलग रिसाइकिल बिन होती है। सी की अलग होती है, डी की अलग होती है, ई की अलग होती है। जब नॉर्मली हम रिसाइकिल बिन ओपन करते हैं तो वो एक कॉमन रिसाइकिल बिन ओपन होता है जो पूरे ही डेटा को आपको एक साथ दिखाता है। तो ये थी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की मैं और भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देता रहूँगा।